Good morning, students. In the series of circles, today we take some more questions from 12.2 exercise of NCERT. So, first of all, we have 8th question. This is a very simple question. In this question, we have a circle and a quadrilateral whose four side touches the circle. A quadrilateral is circumscribe the circle. यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है, सर्कल के चारों ओर है यार उसको टच भी कर रहे हैं। और इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी टू प्रूव। V1 में आप लिख लेंगे एक सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी और सी डी अपोजिट साइड का सम इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। मीन अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को टच करके निकले चारों साइड्स तो अपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा इसका, हम प्रूफ की बात करें हम इन द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है बच्चों, ए से स्टार्ट कर देते हैं। ए एक्सटर्नल पॉइंट है किसका, इस सर्कल का, और सब कुछ भूल जाइए। आपको एक थ्योरम करवाई हुई है, अगर किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से, ये मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। कुछ करवाई हुई है थ्योरम में, बिल्कुल। तो ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, या लिख दो ए फिर बी और फिर सी और डी। ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के क्या है ये एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल होगी बताइए बेटा, ए पी इक्वल होगी ए एस के। और आप इसका रीजन दे सकते हो, एक नंबर इक्वेशन मान लो, रीजन दे देंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ओके, आफ्टर दैट बी से स्टार्ट करते हैं। बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी और बी क्यू इक्वल होंगे, तो बीपी और बी क्यू इक्वल होंगे। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर दैट सी की बात करें तो हम सी आर और सी क्यू इक्वल होंगे, सी आर और सी क्यू इक्वल होंगे बेटा। और इसके बाद डी से बात करें हम, डी आर और डी एस इक्वल होंगे, डी आर और डी एस इक्वल होंगे बेटा। तो ये चार कंडीशन चार एक्सटर्नल पॉइंट से लिख देंगे। बट इसके अंदर ये ध्यान करना है बेटा, लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड आनी चाहिए। देखो एपी इधर आया बिल्कुल, बीपी भी इधर होगा बिल्कुल, डीआर भी इधर होगा बिल्कुल, और सीआर भी। लेफ्ट साइड में ये चारों पार्ट आने चाहिए, एपी बीपी डीआर और सीआर। और राइट साइड में ये चारों आने चाहिए। इसी तरह से लिख देंगे आप इनको अरेंज करके। अब बिल्कुल आसान से क्या करें, इन लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर दो आप, यानी चारों इक्वेशन को ऐड कर दो। लिखो एडिंग 1 2 3 एंड 4, इनको ऐड कर दो। तो AP प्लस बीपी, AP प्लस बीपी, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करना, CR प्लस DR, CR प्लस DR। और इसी तरह राइट को AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, चारों लिख दिया। आफ्टर दैट अब बताइए बेटा, AP और BP को अगर मिला दें, AP और BP दोनों को अगर हम मिला दें पूरी लेंथ को, क्या बन जाएगी AB। और CR और DR को मिला दें हम, CR ये है और DR ये, मिल करके क्या बन जाएगी CD। इसी तरह यहां AS और DS को मिला दें, अगर AS और किसको मिला दें, DS को। AS ये है, DS ये मिला है, क्या बनेगा बेटा AD। और BQ और CQ को मिला देंगे, BQ प्लस CQ, ये क्या बनेगा BC बन जाएगा बेटा। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस ये क्वेश्चन था आपका। ये आपका 8th क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आ सकता है बेटा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन बेटा। 8th के साथ कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 11th, क्योंकि इसी जैसा है, सेम फिगर है। बट इस क्वेश्चन में इसको क्या मान लिया गया है, एक पैरेललोग्राम मान लिया गया है बेटा। क्या मान लिया गया है, पैरेललोग्राम। किसको, ABCD को।
यानी क्वेश्चन ये कहता है अगर ये पैरेललोग्राम है तो प्रूव करो कि ये रोम्बस भी है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और ABCD एक क्या हो, पैरेललोग्राम, तो आपको प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम नहीं होकर के क्या है, एक रोम्बस है। मतलब गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है ABCD is a parallelogram and circumscribe the सर्कल। दोनों कंडीशन है, यानी ये पैरेललोग्राम भी है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल था, इस क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम भी है प्लस ये इसको टच भी कर रहा है चारों साइड। यानी पिछले क्वेश्चन से एक कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन है। और प्रूव क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमें टू प्रूव के अंदर हमें बताना है ABCD इज ए रोम्बस। आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस होते क्या हैं, सबको पता है, फिर भी रिपीट कर देता हूं। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और इक्वल भी होती है, सिर्फ अपोजिट इक्वल होती है। यहां इतना याद रख लो, बाकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। रोम्बस की बात करूं, रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है बट चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड इसके भी इक्वल होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया साइड के मामले में, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती है। तो आप ये प्रूव कर दो इसके अंदर, यानी ये जो साइड है ना इसके इक्वल प्रूव कर दो। यानी ये आपका पैरेललोग्राम है, तो इस क्वेश्चन में करें क्या हम, ये हमें पता है कि AB और DC इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है। प्रूव क्या कर दो, AB और BC को इक्वल प्रूव कर दो। देखो कैसे, मान लो ये आपका ABCD है, क्या है ये पैरेललोग्राम। इसमें पता क्या क्या है आपको कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, और AB को किसके इक्वल प्रूव कर दो, BC के इक्वल। ये प्रूव करेंगे हम BC के, क्योंकि AB BC के इक्वल हो गया। BC किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, इसके। चारों साइड इक्वल हो जाएगी यानी इस वजह से। ठीक है, तो हमारा मकसद इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि AB को BC के इक्वल प्रूव करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही लिखेंगे, बिल्कुल सेम सिस्टम जो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या, ABCD आर एक्सटर्नल पॉइंट, ये चारों एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वही AP और BP इक्वल हो जाएंगे। AP और BP क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह AP और सॉरी भाई BP नहीं, A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और AS इक्वल हो जाएंगे, और B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BQ इक्वल हो जाएंगे। BP और BQ मैंने बताया लेफ्ट में ध्यान से लिखना, ये चारों साइड्स लेफ्ट में। C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ इक्वल हो जाएंगे, CR और CQ। और D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS इक्वल हो जाएंगे, DR और DS। सेम रिपीट कर रहा हूं पिछला क्वेश्चन में। अब चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड करोगे तो AP प्लस BP CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP क्या होगा, AP प्लस BP AB हो जाएगा बेटा, और CR प्लस DR क्या होगा, CR प्लस DR CD हो जाएगा। AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD, और BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC। यानी पिछला क्वेश्चन इतना किया था, हमने ये भी करना है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दो, अब AB किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है इस बार ये, AB इक्वल है CD की। तो बस आप इसमें ये कर दो, CD की बजाय AB लिख दो, CD की बजाय क्या लिख दो, AB। और AD आपका ये है और ये आपका BC, तो AD की जगह लिख दो BC, और BC को BC पढ़ाएंगे, क्योंकि AD किसके इक्वल है बच्चों, AD ये टोटल लेंथ BC के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। रीजन दे देंगे पीछे। AB और AB कितना हो जाएगा, 2AB, BC और BC 2BC, 2 से 2 कट जाएगा, AB और BC क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे बेटा, यानी AB आपने BC के इक्वल प्रूव। सो इस तरह से ये चारों साइड AB BC के इक्वल है। देखो आपने AB BC के इक्वल, और BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है AD के,
और ए बी और किसके इक्वल है, सी डी के। तो चारों इक्वल आ गई, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये रोम्बस हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 8th 11th दोनों सेम है। रिपीट कर लेंगे अगर आपको समझ ना आया हो तो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे और फिर 9। टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे बेटा आज हम। देखिएगा 10th क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप कर चुके हो। कल आपको लास्ट टाइम आपको बताया गया था, एक सर्कल है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और एक इधर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये आपका सेंटर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अगर इसको हम मिलाएं तो ये कहलाएगी रेडियस, और ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। ये भी कितने का होता है, 90। तो आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि टेंजेंट के बीच का एंगल, ये दो टेंजेंट लाइन है ना, इनके बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल, ये एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा। मीन 1 और 2 का सम आपको क्या प्रूव करना है, 180। सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन में क्या लिखोगे, एक सर्कल, उसकी दो टेंजेंट, सिंपल। और प्रूव करने में लिखेंगे 1 + 2 90। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको 3 और 4 बोल दो। तो आप सबसे पहले बताओ PBOA ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप लिखेंगे प्रूफ के अंदर PBOA इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है तो चारों का सम कितना होगा, 1 2 3 4, सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। रीजन जरूर लिखेंगे। बस आप 3 और 4 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है 90, 4 की वैल्यू कितनी है 90, 360 डिग्री, और 1 + 2 90 90 180 उधर ले जाइए आप, 360 - 180, 1 + 2 = 180 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। यानी दोनों का सम क्या आ गया, 180 180 मीन सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका 10th। रिपीट कर लेंगे अगर समझ ना आया हो तो। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, इन फिगर, एक फिगर दे रखी है उसमें, तो XY और X', आपके पास एक सर्कल है बेटा। आपके पास क्या है, एक सर्कल, और इसके अंदर दो टेंजेंट लाइन है इसकी। एक ये लाइन है टेंजेंट जिसको हम XY नाम दिया हुआ है, और एक इसके नीचे टेंजेंट लाइन है X' और Y'। ये दो टेंजेंट लाइन है। इसी कैसी हैं दोनों, आर टू पैरेलल। ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो बिल्कुल सिंपल, अगर पैरेलल है तो अगर हम ये मिलाना चाहें, ये 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल अगर आप रेडियस बोलते हो तो, और ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। और आपको पता है दोनों तरफ अगर 90 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर भी कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हमने थ्योरम पढ़ी है 4th क्वेश्चन में। आगे देखिए आप आगे क्या कहते हैं, टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है, अनदर टेंजेंट AB। अब ये सेंटर O है, एक टेंजेंट और है बच्चों AB, ऐसे सर्कल की ये टेंजेंट आपकी, A साइड पॉइंट ऊपर है, अनदर टेंजेंट AB, A ऊपर पॉइंट है और B इधर है। एक टेंजेंट और है, वो क्या करती है, अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, और वो कहां पर मिलती है, सर्कल को C पर टच करती है। आफ्टर दैट इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को A पर कट कर रही है और X', Y' को B पे कट कर रही है। ठीक है, प्रूव दैट AOB इज 90 डिग्री। अब आपके पास AOB, यानी A को O से मिला दो और O को B से मिला दो, यानी आपको ये एंगल 90 का प्रूव करना है बच्चों, ये एंगल 90 का प्रूव करना है। तो इसमें जो गिवन है वो आप लिख लेंगे, टू प्रूव में भी लिख देंगे आप, टू प्रूव। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि AOB को 90 प्रूव करना है। देखो बेटा, अभी मैंने ये बताया था कि ये लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, ये पॉइंट भी दे रखे हैं शायद इसने P और Q। अभी मैंने बताया था, सबसे पहले हम ये लिखेंगे
एक्स वाई सर्कल की टेंजेंट लाइन है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी ये लिखो प्रूफ के अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट लाइन, सो एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90। यानी दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे। अब 90 की हैं तो दोनों का सम कितना हो गया 180। P और Q का सम कितना हो जाएगा बेटा 180 अगर सम हो गया तो इसका मतलब PQ क्या एक स्ट्रेट लाइन है। सो PQ इज डायमीटर। सबसे पहले तो ये प्रूव कर दो डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर होने से हमें फायदा क्या मिला, इससे हमें ये फायदा मिला बेटा, ये टोटल लाइन स्ट्रेट होने से ना स्ट्रेट एंगल बन गया आपका ये टोटल। यानी इस टोटल एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया बच्चों। अब इसको हमें 90 प्रूव करना है तो हमारा टारगेट पता है क्या है, हमारा टारगेट है ये एंगल एक मान लेता हूं मैं इसको, और ये एंगल इसको 2 मान रहा हूं। मेरा टारगेट है इस क्वेश्चन में 1 + 2 इसको 90 का प्रूव करना टारगेट है मेरा। अगर देखो 1 2 और ये मान लो 3 है, तीनों का सम 180 है, हमने पता कर लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा। तो 1 और 2 का सम 90 प्रूव कर दें हम, तो ये अपने आप ही 90 का बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी फिलहाल ये प्रूव किया कि स्ट्रेट एंगल हो गया। अब शुरुआत करते हैं, इसको इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लें आप। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये ट्रायंगल ऊपर की और एक ये ट्रायंगल, नाम बताइए। इन ट्रायंगल OPA एंड OCA ये दो ट्रायंगल ले लीजिए। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो OP और OC इक्वल है, बताइए क्यों। OP और OC इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है, इधर से ये भी रेडियस है, तो रीजन लिख देंगे आप रेडियस। अब OA दोनों में क्या है बच्चों कॉमन, OA क्या है दोनों में कॉमन, और AP और AC इक्वल है, AP और AC इक्वल है, क्यों टेंजेंट लाइन है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये हो गई एक टेंजेंट ये होगी, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल। इस ट्रायंगल की 3 साइड इसकी 3 साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल OCA के कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कौन से रूल से हुई भाई, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई SSS। अब कॉन्ग्रुएंट देखिए बेटा, ये हमारी दो ट्रायंगल दोनों हमने क्या कर दी कॉन्ग्रुएंट करने से देखो ये एंगल मान लेते हैं हम, इनकी बजाय ना 1 और 2 की बजाय इनको मान लेते हैं 1 और 2, एक ये और एक ये, दो ये दोनों क्या हो गए बच्चों 1 और 2 हमारे क्या हो गए, यहां से कट कर देते हैं, ये 1 और 2 दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए बच्चों, 1 और 2 एंगल क्या हो गए इक्वल बाई CPCT। ध्यान से देखिए बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, ये कॉमन साइड है, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों टेंजेंट है, तो दोनों क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट होने से दोनों क्या हो गए एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब सेम प्रोसेस ना ये नीचे की ट्रायंगल के लिए लगाएंगे हम। देखो मैं ये डबल क्रॉस इसमें लगा रहा हूं, देखो ये दोनों रेडियस हो जाएगी, ये कॉमन साइड हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी तीसरी टेंजेंट, सेम जो ऊपर से लगा, तो आप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वर्ड यूज कर दो, सिमिलरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो ये एंगल 3 और ये 4 भी इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात बताई गई है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो इसके इधर के दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, चाहे आप इधर के ले लो दोनों को इंटीरियर एंगल का सम। तो यहां देखिए कैसे, ये और ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल इनका सम क्या हो गया 180। तो आप लिखिए 1 2 और 3 4, दिखने में ये 4 हैं, यहां पर 2 ही हैं, एक टोटल ये पूरा और एक टोटल पूरा ये, इनका सम कितना हो गया 180 हो गया। और ये आप लिख देंगे को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्यों हो गया 180 सम,
अगर दो लाइन पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अब देखिए 1K में जरूरत नहीं है, 1 की जगह 2 लिख दीजिए आप, 2 को 2 पड़ा रहने दें। अब 4 की जरूरत नहीं है, 4 की जगह 3 लिख दो आप, 4 की जगह क्या लिख दो 3, और 3 को 3 पड़ा रहने दो, 180। 2 और 2 कितना हो गया बच्चों डबल, 3 और 3 डबल, 180। अब 2 से डिवाइड कर दें सारे को, हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करें ये 90 आ जाएगा। यानी ये 2, ये वाला सिर्फ 2 और ये वाला 3, इनका सम आपने क्या प्रूव कर दिया 90। अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल है आपकी AOB, इन ट्रायंगल AOB ये एंगल को पूरा नाम दे देते हैं AOB नाम, ये जो पूरा एंगल क्या है AOB, और 2 और 3 सबका सम कितना होता है 180 होता है, और 2 + 3 की वैल्यू कितनी आ गई 90, इसकी जगह 90 रख दो, तो 90 यहां रखोगे तो ये AOB कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। थोड़ा सा हमने क्राइटेरिया चेंज किया, पहले हम ये सोच रहे थे कि स्ट्रेट एंगल लेके करेंगे, तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बच्चों, ये प्रोसेस बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्रूफ कहां से स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन का, प्रूफ स्टार्ट करें कहां से, इन ये दो ट्रायंगल से, ये दो ट्रायंगल लेकर के, ये दो ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो तो ये 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा सिमिलरली 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या होगा, ये को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180, तो आप ये 180 प्रूव करेंगे तो ये 2 और 3 का सम 90 आ जाएगा। तो फिर 2, 3 और ये एंगल 90 वाला, ये वाला AOB जिसका नाम है, सबका सम कितना 180, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। अगर समझ ना आ रहा है तो आप इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है बेटा, ठीक है, तो अच्छे से करें इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट आए रिपीट करें इसको, नहीं होता है तो फिर मेरे से कॉल करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।